मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज और उनको कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे उससे रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि कल जो हमने किया था उसमें डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर दो फंक्शंस का है तो इस तरीके से करते हैं। सिंपल क्या करना होता है, जो भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उनका डिफरेंशिएशन निकालते हैं और जो भी हमें साइन है, प्लस है या माइनस है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल। अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन मीन्स आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपल क्या करना था, हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालते थे और जो भी हमारे पास ऑपरेशन दिया है प्लस या माइनस उससे हम ऑपरेट कर लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल का मतलब है, अगर मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है, हमने क्या किया, हमारे पास दो फंक्शन है, एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है और ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो हमारे किसके, x के। ठीक है, u भी अपने आप में एक x का फंक्शन है, v भी अपने आप में किसका फंक्शन है, एक x का फंक्शन है। देन अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है इन दोनों के प्रोडक्ट का, यानी कि मेरे पास फंक्शन की फॉर्म कौन सी है, u, तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। मींस एक बार हम u को एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दोबारा v को एज इट इज रखेंगे और u को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 4x e रेज़ टू द पावर माइनस 5x। ठीक है, अब चलिए इसमें यहाँ माइनस x को छोड़ देते हैं, खाली प्लस x ले लेते हैं क्योंकि माइनस 5x में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल्स टू मेरे पास 4x e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए 4 तो मेरे पास अपने आप में क्या है, कांस्टेंट फंक्शन बन गया कोई x और dx, यानी कि दो फंक्शन मेरे पास है, एक तो क्या है मेरे पास x और एक क्या है dx। ये मेरे पास u काउंट होगा और ये मेरे पास क्या काउंट होगा, v। मींस अगर हम dy अपॉन dx से इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 तो ऐसे कैसे आ गया, d by dx हमें निकालना है इसका x e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, अब इसको मैंने u लेट किया तो यानी कि 4 तो हमारे पास ऐसे कैसे आ गया। अब फॉर्मूले पुट करेंगे u का मतलब है x एज इट इज, d by dx हम निकालेंगे किसका, e रेज़ टू द पावर x प्लस v क्या था हमारे पास, e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x एज इट इज, d by dx हम किसका करेंगे, x। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो हमने पहले स्टडी किए थे, x e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e रेज़ टू द पावर x और x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था हमारा 1। तो कितना आ गया 4x e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर x, और इसे वैसे भी लिख सकते हैं 4e रेज़ टू द पावर x प्लस। ठीक, तो मींस अगर हमारे पास कभी भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो एक को हम कैलकुलेट करेंगे u और एक को हम कैलकुलेट करेंगे v, और दोनों को हमें सिर्फ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दिस। ठीक है, मींस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है हमारा इसमें प्रोडक्ट रूल में। मींस अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन अगर इस फॉर्म में दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मींस दोनों के बीच में साइन किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो हम इस तरीके से उसे कॉम्प्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको dy by dx फाइंड आउट करना है when y equals to log x dot sin x। ठीक है, यानी कि एक कह दिया मुझे log x है और एक है मेरे पास sin x है। इसको चलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन, एक u हो गया और ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, v हो गया। तो जब dy अपॉन dx इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या फंक्शन u का मतलब है log x एज इट इज, d by dx हम किसका निकालेंगे, v फंक्शन क्या है हमारा sin x प्लस sin x एज इट इज, d by dx हम किसका निकालेंगे log x। ठीक है, तो ये कितना आ गया log x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos x प्लस sin x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1 by x। तो ये कितना आ गया cos x log x प्लस sin x अपॉन x, ये हमारे पास कितना आंसर। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कभी आपके पास दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो उन्हें हमें क्या करना है,
एक को u फंक्शन ऐड कर लीजिए, एक को v फंक्शन ऐड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है हमारे पास कि हमें क्वेश्चन दिया होगा y equals to x e raised to the power x sin x। ठीक है, अब देखिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन प्रोडक्ट रूल जो अप्लाई होता है वो इन 2 फंक्शंस पर ही अप्लाई होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, हम एक को कंबाइन कर लेते हैं, इससे पूरे को लेट करेंगे u और इस पूरे को लेट करेंगे हम कितना v, मींस x e raised to the power x तो हमारे पास इसके इक्वल हो गया u के और sin x इसके इक्वल हो गया हमारे पास v के। अब जैसे अप्लाई करें dy upon dx इक्वल्स टू, जब हम u को ऐसे रखेंगे तो x e raised to the power x एज इट इज हो गया, d by dx हमारे पास किसका आ गया sin x प्लस v कितना हमारे पास sin x एज इट इज, d by dx हमारे पास किसका आ गया x e raised to the power x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सीधा आ गया x e raised to the power x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास cos x कंप्लीट हो गया प्लस sin x। बट अब जब मुझे इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो ये अपने आप में 2 फंक्शंस, x अपने आप में अलग फंक्शन है और e raised to the power x अपने आप में कैसा फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, यानी कि ये अपने आप में u काउंट हुआ और ये अपने आप में क्या काउंट हुआ मेरा v काउंट हुआ। अप्लाई कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, u एज इट इज x एज इट इज, d by dx हमें किसका करना है e raised to the power x का प्लस e raised to the power x एज इट इज, d by dx किसका करेंगे x का, तो ये कितना आ गया हमारे पास x e raised to the power x cos x तो ये आ गया प्लस sin x, x एज इट इज e raised to the power x का e raised to the power x और x का कितना आ गया हमारा 1 और इसे हम लिख सकते हैं बोले को x e raised to the power x cos x प्लस e raised to the power x sin x x प्लस, ठीक है, वो हमारा अलग है कि हम चाहे तो e raised to the power x पूरा कॉम्प्यूट करके और सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही फंक्शन आएंगे, आपके पास कितने भी फंक्शन आए लेकिन हम उन्हें मानेंगे 2 ही फंक्शन, फिर फर्दर उसमें दोबारा से अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर ना हमने इसको पूरे को यूलेट कर लिया, इसे यूलेट, अगर आप इसे पूरे को यूलेट करेंगे तो भी आपका आंसर सेम नहीं आएगा, ये नहीं कि हमें स्टार्टिंग में 2 फंक्शन यूलेट करना है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी कभी 2 फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें जब भी आप उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन। ये तब तक जब 2 फंक्शंस हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी कि 2 फंक्शंस हमें गिवन है और दोनों का क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन रूल का मतलब है अगर मेरे पास जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, y equals to u upon v की फॉर्म में, यानी कि 2 फंक्शन मेरे पास है और वो डिवीजन के फॉर्म में है। कंडीशन ये है कि मेरे पास जो फंक्शन v है वो नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, अब अगर हमारे पास 2 फंक्शन डिवीजन है तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है dy upon dx इक्वल्स टू, देखिए जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका तो स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, देन v एज इट इज, d by dx हम निकालते हैं u का माइनस u एज इट इज, d by dx हम निकालेंगे इसका v का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिवीजन में यानी कि क्वेश्चन रूल में यहाँ क्या आता है, माइनस आता है। अगर प्रोडक्ट रूल में माइनस नहीं आता है तो हम इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एज इट इज ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन क्या है, जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका स्क्वायर। ठीक है, जिससे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है sin x upon x raised to the power। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है sin x upon x raised to the power 2। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास इसको क्या रेट हो गया u और ये क्या रेट होगा हमारे पास v। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy upon dx इक्वल्स टू x स्क्वायर, नीचे v स्क्वायर का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो यहाँ आ गया
देन हमारे पास क्या है, v एज इट इज, v का मतलब है x स्क्वायर एज इट इज, d बाई dx हम निकालेंगे किसका, sin x का, माइनस u क्या है हमारे पास, sin x एज इट इज, d बाई dx हम निकालेंगे किसका, x स्क्वायर का। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर एज इट इज, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos x माइनस sin x एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास, 2x, और नीचे कितना आ गया, x टू द पावर 4, ऊपर से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, x cos x माइनस 2 sin x अपॉन x टू द पावर 4, और ये रिजल्ट हमारे पास बचा कितना, x cos x माइनस 2 sin x अपॉन x टू द पावर 3। तो ये हमारे पास कौन सा रूल होता है, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में क्या करना है हमें, जो भी फंक्शन है वो कौन से फॉर्म में होगा हमारे पास, u अपॉन v के फॉर्म में होगा, और u अपॉन v का मतलब है जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको तो पहले आप क्या कर देंगे, स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका किया है, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन का, और डायरेक्टली फॉर्मूलाज जो हमारे पास होते हैं उन्हें ही अप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में भी हमें क्या करना है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला रूल अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है, डिनोमिनेटर फंक्शन के लिए। अब अगर बाई चांस मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, log x into sin x upon e raised to the power x, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऊपर फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे किसका, डिनोमिनेटर, यानी कि सबसे पहले इस पूरे को हम ऐड करेंगे, किसके इक्वल है, u के इक्वल, और ये किसके इक्वल है हमारा, v के इक्वल, मींस हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ex का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये हमारे पास dy अपॉन dx आ गया, ठीक। देन डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, d by dx हम किसका करेंगे, log x into sin x, ठीक है, माइनस फॉर्मूले को, देन हमारे पास log x into sin x एज इट इज आ जाएगा, d by dx हम निकालेंगे इसका e raised to the power x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, अब इनका जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, जब दोनों में मल्टीप्लिकेशन है यानी कि क्या है, आपस में दोनों फंक्शन का क्या करना है, प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम दोबारा से अप्लाई करेंगे कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, e raised to the power x एज इट इज, इसका जब हम करेंगे तो log x एज इट इज आ गया, d by dx हम किसका करेंगे, sin x का, प्लस sin x एज इट इज, d by dx हम किसका करेंगे, e raised to the power log x, ठीक है, माइनस क्या बचा हमारे पास, log x into sin x, और साथ में आ गया e raised to the power x, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, e raised to the power x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, e raised to the power x एज इट इज, log x एज इट इज, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos x प्लस sin x, log x से क्या होता है 1 upon x माइनस e raised to the power x sin x log x, और साथ में कितना आ गया, e raised to the power x का स्क्वायर, e raised to the power x कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा log x cos x प्लस sin x अपॉन x माइनस sin x log x अपॉन e raised to the power x, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन रूल है तो मुझे क्वेश्चन ही लगेगा, डिपेंड करता है कि जो भी फंक्शन आपका कहीं भी आपके दोनों में अप्लाई हो सकते हैं, इट डिपेंड्स आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो आपका किस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन रूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन रूल। देखिए बेसिकली चेन रूल का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन मींस एक कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, चेन, ठीक है। जनरली चेन रूल को जब स्पेसिफाई करते हैं वो इस तरीके से होता है आपका, मींस आप मान लीजिए क्या हमारे पास है जो वेरिएबल z है वो डिपेंड कर रहा है y पर, ठीक है, और जो y है वो डिपेंड कर रहा है हमारा किस पर,
एक्स पर, यानी कि मैंने माना एक जेड वेरिएबल है, जेड वेरिएबल किस पर डिपेंड कर रहा है वाई पर, और वाई किस पर डिपेंड कर रहा है मेरा एक्स पर, ठीक है। अब मुझे जब dz अपॉन dx निकालना है तो सबसे पहले, क्योंकि y किस पर डिपेंडेंट है मेरा, z किस पर डिपेंडेंट है y पर, तो z को तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के, और y मेरा किस पर डिपेंडेंट है x पर, तो y के रिस्पेक्ट को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास होता है क्या, चेन रूल। मींस एक हमारे पास सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड है, फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट को, क्योंकि z किसका फंक्शन था, y का फंक्शन था, तो उसको तो हमने एज इट इज रखा, इनटू y किसका फंक्शन है हमारे पास, x का फंक्शन है, तो हमने क्या निकाला dy अपॉन dx। तो ये हमारे पास होता है एक तरीके से चेन रूल। मींस जब कंपोजिट फंक्शंस की बात आती है तो हम यूज करते हैं कौन सा रूल, चेन रूल। जैसे आपका मान लीजिए क्वेश्चन से देख लेते हैं, मेरे पास y इक्वल्स टू दिया हुआ है sin log 5x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए आपको जो डिफरेंशिएशन पता है, आपको ये पता है कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, cos x होता है, इस x का पता है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा एंगल है वो मेरे पास ये है। तो इससे हम पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, डिपेंडेंट यानी कि एक को दूसरे के ऊपर डिपेंड कराएंगे, दूसरे को हम कुछ और ऐड करेंगे, और फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, चेन। तो चेन क्या है, वहां यूज करता है जहां हमें सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। चलिए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं, लेट t इक्वल्स टू कितना मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 2x, तो इट इंप्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ गया sin log t, बट हमें किसका पता है, पहले sin x को हमें उसका पता है, तो हम इसे भी क्या लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से z, लेट z इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास log t, तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया sin z, ठीक है। तो y मेरे पास sin z को, z मेरे पास क्या आ गया log t आ गया, और t मेरे पास किसका फंक्शन हो गया 5x स्क्वायर माइनस 2x का, यानी कि y किस पर डिपेंड हो गया, z पर, z डिपेंड हो गया किस पर, t पर, और t किस पर डिपेंड कर रहा है मेरा x पर। तो हम सबसे पहले, क्योंकि y किस पर का फंक्शन है z पर, तो dy अपॉन dz जब हम निकालेंगे तो sin का क्या होगा हमारे पास cos z, तो ये तो कितना आ गया cos, इसको जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि किसका फंक्शन है t का, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1 अपॉन t, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1 अपॉन x, बस x के लिए क्या आएगा t आएगा, और इसको जब मैं करूंगी dt अपॉन dx, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया tan x माइनस 2, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला हमारे पास वही है। अब देखिए y z का फंक्शन हुआ, z t का फंक्शन हुआ, t किसका हो गया हमारे पास x का। अब मैं अगर इसका dy अपॉन dx निकालूं तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dy अपॉन dz, क्योंकि y किसका फंक्शन है z का, और z किसका फंक्शन है मेरा t का, और t मेरे पास किसका फंक्शन है x। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया dy अपॉन dx, सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कितना आ गया cos z अपॉन t इनटू tan x माइनस 2, ठीक। अब z और t को अब जो वैल्यूज है उससे पुट करोगे, t हमारे पास कितना था 5x स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ गया cos 5x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक। एक मिनट यहाँ पे मुझे z पुट करना है, z किसके इक्वल है मेरे पास, हमने z किसको लिया log t को, तो z की जगह हमने रखा log t, और t अपने आप में किसका फंक्शन है x का लिया था, 5x स्क्वायर माइनस 2x तो हमारे पास ये आ गया, और साथ में कितना आ गया tan x माइनस 2। अब t की वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास cos log 5x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 2x इनटू tan x माइनस 2, ये हमारे पास फाइनल क्या है आंसर है, ठीक है। तो मींस क्या है कि हमने y को डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में नहीं करा, इससे हमने ब्रेक कर दिया, y को फंक्शन बनाया z का, z को फंक्शन बनाया t का, t को फंक्शन बनाया हमने इसका x का, और हमने फिर चेन रूल अप्लाई करके इसका आंसर निकाल दिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इसका चेन रूल का, ठीक। ऐसे हमारे पास दोनों जैसे cos x है 1 माइनस sin स्क्वायर x है, चलिए इसे देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू
cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी होती है और इसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया cos x और साथ में कितना आ गया cos स्क्वायर x, और जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो मेरे मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ गया cos क्यूब x। अब देखिए आपको cos x का तो पता है लेकिन cos क्यूब का नहीं पता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं t इक्वल्स टू कितना है मेरे पास cos x। तो y मेरे पास किसके इक्वल हो गया t क्यूब का, एंड t किसके इक्वल हो गया मेरे पास cos x का। अब y किसका फंक्शन है t का, तो यहाँ से dy अपॉन dt आ गया हमारे पास, एंड t किसका फंक्शन है मेरे पास x का, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। अब मुझे क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो इक्वल्स टू कितना आएगा dy अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर, और dt अपॉन dx कितना है मेरे पास माइनस sin x, इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस sin x 3। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास cos x, तो ये आ गया 3 cos स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 3 cos स्क्वायर x sin x। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे पास जब भी कोई होता है क्वेश्चन तो हम इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली में क्या होता है, जो भी अंदर फंक्शंस होते हैं उसको आप ब्रेक करके तब कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास था चेन रूल। आज हमने 3 चीजें स्टडी की है, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल, ठीक है। अब कुछ हमारे पास है, अब आगे जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा जो टाइम्स आती है इसकी, ठीक है। बट उससे पहले कुछ इनवर्स के फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखते हैं। इनवर्स के फॉर्मूले कौन कौन से हैं उसे ध्यान रखिए। कल हमने कुछ फॉर्मूले स्टडी किए थे, नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूले इनवर्स के होते हैं, उनको मैं लिख रही हूँ, ठीक है, और उनको ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स, आपको साइन इनवर्स एक्स का निकालना है, तो इक्वल्स टू अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स अगर मुझे कॉस इनवर्स का निकालना है तो ये क्या आएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स अगर मुझे tan इनवर्स का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का निकालना है तो 1 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डी बाई डी एक्स जो हमारे पास होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का वो होगा -1/√x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो कभी कभी इनवर्स के क्वेश्चन भी आता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड इनवर्स एक्स का होता है 1/1 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूलेस भी आपको पीछे जो प्रीवियस थे वो हमारे पास थे कुछ फॉर्मूलेस और कुछ ये फॉर्मूलेस है। इसके अलावा आपको डिफरेंशिएशन में रूल्स याद रखना है कि प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, चेन रूल क्या है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा इसे। बट क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करके देख लीजिएगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होगी। थैंक यू।